विनश्यति सदा परिणामशीलश्चित्तं च खिद्यति सदा विषयानुरागी बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। हरि ही ओम। भक्ति तरंगिणी के इस तरंग में आपका स्वागत और सादर अभिवादन। पिछले अध्याय में सत्संग की महिमा किस तरह से भगवत प्राप्ति का परम साधन है, इसकी चर्चा हुई थी। यहाँ देवर्षि कहते हैं कि प्रेम रूपा भक्ति को प्राप्त करने में प्रधान बाधा कुसंगति है। अतः कुसंग सर्वथा वर्जनीय है। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, भक्ति सूत्र का 43वां सूत्र। जिस तरह सत्संग से महात्माओं के संसर्ग में आने से भगवत कथा, भगवत नाम, उनके प्रति प्रीति, सदाचार, पवित्रता, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निरभिमानिता आदि सद्गुणों के प्रति प्रवृत्ति होती है और इन्हीं गुणों से मनुष्य ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार इन्हीं गुणों के विपरीत कुसंगति से दुराचार, अविवेक, कुअभ्यास, मान, दंभ, गर्व, अहंकार, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्दयता, हिंसा, द्वेष, इंद्रिय लंपटता, अशांति, अभिमान आदि दुर्गुण के प्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य पापासक्त होता है और ईश्वर भक्ति से दूर हो जाता है। दुस्संग से मनुष्यों के समस्त सद्गुणों का विनाश होकर मानो सर्वनाश हो जाता है। परम सुशीला प्रेम प्रतिमा रानी कैकेयी मंथरा की कुसंगति से महाराज दशरथ के, भरत के, अपने और समस्त अयोध्यावासियों के विषम शोक का कारण बनी और उसी से उन्हें अंत में वैधव्य दुख का सहन करना पड़ा एवं प्रिय पुत्र भरत का अप्रीतिभाजन बनकर रहना पड़ा। शकुनी की कुसंगति से ही महाभारत का भयंकर महासंहार हुआ। भगवान श्री राम ने विभीषण से एक बार कहा, हे विभीषण, नरक में रहना श्रेय है, अच्छा है, परंतु विधाता कभी भी दुष्टों का संग न दे। बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। मानस ग्रंथ में गोस्वामी जी कहते हैं, राजा पृथ्वी ने भगवान के यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, पर ये दुर्जन 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। दुर्जनों को कठोर वचन रूपी वज्र सदैव प्यारा लगता है और ये लोग 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। वचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु, मित्र, किसी का हित सुनकर जलते हैं, ईर्ष्यापरायण होते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरा ही खल रीति। दुष्ट के संग का केवल यह अर्थ नहीं है कि दुष्ट असज्जन मनुष्यों का संग त्यागना चाहिए, अधिकंतु इसका अर्थ है कि कोई भी विषय जो हमारे मन में विषय भोगों के प्रति लालसा पैदा करे और भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमारे मन को विचलित कर दे, यह भी दुस्संग होता है। हम जानते हैं कि इंद्रियां इतनी बलवान है और वेगशील है कि वो विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक आकर्षित कर लेती है, विषय और वासना की ओर ले जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसलिए ऐसा कोई भी पदार्थ आंखों से देखना नहीं चाहिए, ऐसी बातें कानों से सुनना नहीं चाहिए, न ही चर्चा करनी चाहिए, ना जिह्वा से ऐसी किसी वस्तु का स्वाद लेना चाहिए, ना चर्म से स्पर्श करना चाहिए, ना नासिका से आघ्राण करना चाहिए, ना ऐसे कोई विचार करना चाहिए जिनके द्वारा चित्त में, मन में विषय, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण प्रबल हो जाए। यदि पदार्थ सात्विक है, उनके संग से सात्विकता बढ़ती है, और यदि राजसिक या तामसिक होते हैं, उनकी संगति दुस्संग है। अतः हर तरह से सर्वभावेन दुस्संग का या कुसंग का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह दुस्संग काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है।
नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र के 44 सूत्र में, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। चित्त निरंतर या अधिकाधिक समय तक जिस विषय का चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति होती है। दुस्संग से या दुर्जनों के साथ बार बार मिलने से सांसारिक विषयों और विषयी पुरुषों के शरीर वचन एवं मन द्वारा किए गए संसर्ग से विषयासक्ति स्वाभाविक बढ़ती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने राग या आसक्ति रूपा कामना जो रजोगुण से उत्पन्न है वह पापों के होने का प्रधान कारण बतलाया है। गीता के 3 अध्याय में अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य न चाहता हुआ भी अनिच्छन अपि बलात् बलपूर्वक किसके प्रेरणा से केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः पापम चरति, यह पुरुष पाप का आचरण करता है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, वह काम ही महासन है, अर्थात अग्नि के समान भोगों से तृप्त नहीं होता और महापाप्मा महापापी है। इसे तुम अपना शत्रु मानो। तृष्णैका तरुणायते, तृष्णा या कामना की पूर्ति न होने पर या कामना पूर्ति में विफल होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अति क्रोध होने पर विवेक विचार शून्य हो जाता है, उसे हिताहित कुछ भी नहीं सूझता। इस मोह से उसकी स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि नाश होने पर वह इहलोक परलोक के कल्याण मार्ग से विच्युत होता है। अंततो गत्वा उसका सर्वनाश होता है। गीता के 2 अध्याय 62 एवं 63 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति संमोह, संमोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश के कारणभूत विषयों का चिंतन होने में विषय और विषयी पुरुषों का संग प्रधान कारण है और वही दुस्संग है। अतएव उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह आदि में से हर एक पहले तो तरंग की भांति क्षुद्र होता है, छोटा सा प्रतीत होता है, पर दुस्संग से दुर्जनों की संगति पाकर विशाल समुद्र का आकार धारण करता है। नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र के 45वें सूत्र में, तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ति। पहले काम क्रोध आदि जब मन में आते हैं छोटी सी लहर की तरह आते हैं, किंतु कुसंग से बुरी संगति से ये समुद्र बन जाते हैं और हर तरफ से चित्त पर हृदय पर उसी का अधिकार हो जाता है, जिसके कारण मन में भगवत भावना पनप नहीं पाती, भगवत प्रेम पाने में बाधा उत्पन्न करती है। अतः भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए बाधा उपजाने वाले कुसंग को सर्वथा त्यागना चाहिए। बस आज इतना ही। आगे के अध्याय में प्रेम रूपा भक्ति के स्वरूप के विषय में जानेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण। ओम काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।